हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ठीक ही स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आपका मेरे चैनल माया रिएक्शन ऑन क्रिएटर्स पे स्वागत है। और आज मैं जो बातें लेके आई हूँ अब उसको शुरू करती हूँ। तो कल रात में अंकुश सक्सेना जी का एक रोस्ट आता है, रोस्टर वीडियो आता है जिस पे उन्होंने सचिन जी के लिए रोस्टर किया था। उस विषय पे कई सी बातें ऐसी निकल के आई हैं कि उसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारियाँ देती हूँ। कि जैसे कि सुबह सुबह अप्सरा मॉम ने एक वीडियो डाला और उसमें उन्होंने अंकुश जी से वीडियो पे बोला अपनी कि अंकुश ने जो कल किया वो सही नहीं था। जैसा कि उनका कहने का मतलब ये था, आप लोग जाइएगा और अंकुश जी की वीडियो पे देखिएगा कि उन्होंने क्या रोस्टर किया था सचिन जी के लिए। तो उनकी माँ को ये अच्छा नहीं लगा। आई होप ये सच भी है कहीं ना कहीं। किसी भी माँ को अपने बेटे के लिए ये सब चीज़ें देखना थोड़ा सा अशोभनीय लगती हैं, इसलिए उनको बुरा लगा और उन्होंने अपनी वीडियो में आके बोला कि अंकुश जो तुमने ये किया वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और 2-3 बातें उसमें आपने ऐसी बोली हैं कि वो बहुत ही बेहूदी मुझे लगी। आप इस वीडियो के द्वारा आप अपने व्यूअर्स को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं आप। आपकी वीडियो को बड़े भी देखते हैं, छोटे भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। इससे क्या मैसेज जा रहा है लोगों पे। तो ये था अप्सरा मॉम का कहना। तो अब आ जाते हैं व्यूअर्स पे। तो उनकी वीडियो के नीचे बहुत ढेर सारे कमेंट आते हैं कि आप आंटी जी उस समय कहाँ थी जब आपके बेटे ने सृष्टि जी को इतना कुछ वीडियो में बोला और अंकुश के लिए कम्युनिटी पोस्ट की और इतना इतना सब कुछ बोला। तब आप उस समय कहाँ थी। तब तो आप अपने बेटे के लिए कुछ भी कोई वीडियो लेके नहीं आई। आपने तो यहाँ तक भी नहीं कहा कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ ऐसा बोला तो वो नहीं बोलना चाहिए था, या क्या था क्या नहीं था, कुछ भी आप उस पर रिएक्ट नहीं की। तो आज आपने अंकुश सक्सेना की रोस्टर वीडियो पे क्यों रिएक्ट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मनीषा को भी ये अच्छा नहीं लगा। मनीषा रात भर रोई है और उसको वो बुरा लग रहा है क्योंकि वो अभी भी सचिन के नाम का ही मांग में सिंदूर लगा रही है। तो वो इससे ये मुझे तो जो ऐसा लगा कि सचिन तो केवल बवंडर रच रहा है, बैठा बैठा बवंडर रच रहा है वो लड़का। ठीक है, उसने भी अंकुश की रोस्टर वीडियो देखने के बाद अपनी भी वीडियो डाली थी और उसमें बोला कि तुमने जो अंकुश भाई इसमें कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं वो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई हैं, मुझे बुरा लगा है, मुझे हर्ट हुआ है। और जो कि आपने जो है, ठीक है आपने कहा था मुझसे कि मैं आपका रोस्टर आज बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसमें आप ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो खैर मुझे जहाँ तक समझ में आया, मैंने अंकुश जी का रोस्टर वीडियो ये देखा था, मुझे ऐसा कुछ मतलब नहीं लगा कि उन्होंने बहुत गंदे तरीके से कोई चीज़ भी मतलब उसमें अपनी दिखा। फिर रोस्टर तो रोस्टर ही है यार, रोस्टर किसी के लिए बना है तो वो हंसाने के लिए ही बना है, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ये तो छोटी मोटी तो हो ही जाती हैं। तो उसमें उन्होंने कहीं कहीं कुछ शब्दों का मिस्टेक किया है, लेकिन वो ऐसी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी कि जिसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। ठीक है, तो सचिन जी ने भी उसको हाईलाइट करने की कोशिश की, आज उनकी मॉम ने भी इस बात को हाईलाइट की अपनी वीडियो में आके, और मनीषा ने भी कहीं ना कहीं अपनी वीडियो में ये बात बोली कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे जानने वाले लोग मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि ये सब क्या है। तो रही बात ये, तो उसके ऊपर जो है स्वाति श्रीवास्तव जी ने अपना वीडियो डाला कि प्यारी मनीषा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और मैंने ये वीडियो डाली थी। उसके बाद मेरी और आपकी रात में बात हुई थी, तब आपने मुझसे
कुछ नहीं कहा, और मैंने आपको बताया भी था कि इसकी जानकारी सचिन को है। तब आपको फिर क्यों आप अब आज ये आके अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो है अंकुश भैया ने किया। तो ये भी बात सही है। जब अंकुश ने सचिन से भी इजाज़त ली थी रोस्टर बनाने के लिए, और मनीषा को भी ये बात पता थी, तो आज ये वीडियो में क्यों डाला गया? और आंटी जी तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी। वो कह रही थी अगर मेरे बेटे को कुछ भी होता है तो मैं इस सारी जितने भी क्रिएटर्स हैं इसमें जुड़े हुए हैं उन सब पे नाम आएगा, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पे अकेला है, और अगर उसको पोक किया जाएगा तो अगर उसने कोई कदम ऐसे उठा लिए या मनीषा ने उठा लिया तो इसके सारे ज़िम्मेदार जो इससे जुड़े हुए क्रिएटर्स हैं वो होंगे। तो ये थी अपडेट अंकुश सक्सेना और स्वाति श्रीवास्तव, अप्सरा मॉम और मनीषा की दुनिया। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। सृष्टि दीदी ने भी कल एक वीडियो अपना डाला जिसमें वो बता रही थी कि इस समय मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे शायद जो है सर्वाइकल की शिकायत हुई है, या डॉक्टर को दिखाया, वो सारे चेकअप कराए, उन्हें ये लग रहा है हो सकता है हार्ट से रिलेटिव भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो सृष्टि जी ने भी अपनी उसमें कहा कि कल मुझे प्रिंस का भी फ़ोन आया था, मेरी रंजना से भी बात हुई। रंजना भी कह रही थी कि दीदी प्लीज़ आप भैया की बात को जो है इतना वो मत लीजिएगा, उन्होंने जो है बहुत उसमें आके बोल दिया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी बात प्रिंस की मम्मी से भी हुई, लेकिन कुछ भी हो आत्मसम्मान की बात है यहाँ पे। मुझे बहुत बुरा लगा, और आदमी को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोना नहीं चाहिए। और मैं ये सब सुन के कि जो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे सब लोग आए थे अपना व्यूज़ बटोरने, अपने मेरे नाम से रोटी सेकने, तो ये चीज़ें गलत हैं। और मैंने वो सारी वीडियो जो उनके घर में बनाई थी वो सब मैंने डिलीट कर दी। तो ये थी सृष्टि जी की बात। तो सृष्टि जी को बहुत ज़्यादा अपने लिए ठेस पहुंचाया, और आत्मसम्मान वास्तव में किसी का भी हो, आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं। और सृष्टि जी तो मुझे वैसे भी उनकी वीडियो मैं देखती रहती हूँ, वो ऐसी लेडी नहीं है कि वो किसी को जो है क्या कहते हैं मतलब किसी के कंट्रोवर्सी में फंसती हों या किसी की ज़िंदगी में निजी घुसती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उनका ये था कि उनको इस फैमिली से प्यार था और वो मनीषा को सपोर्ट कर रही थी, मनीषा के लिए वो उनके घर में शायद गई थी। और ये सब चीज़ें सचिन की भी बहुत गलत है। मैं सचिन के ऊपर आ जाती हूँ कि आपने अपने घर में जिस को बुलाया वो आए, और उनका काम है, ठीक है, उनका काम है ब्लॉग बनाना, तो वो आपके घर जाएंगे या अदर घर भी जाएंगे, तो जब उनका वो काम है तो वो करेंगे। उसमें उन्होंने आपके नाम की रोटी कहाँ से बना ली, या आपके नाम से उन्होंने व्यूज़ कहाँ बटोर लिए? ये तो आपकी गलत बात है, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि जो मुझे लगता है कि जब आपने सभी को बुलाया, ठीक है, उसके बाद आप उसको अपमानित कर रहे हैं कि मेरे घर सब जो है व्यूज़ के लिए आए थे, सब ने आके वीडियो बनाया, और सृष्टि जी को तो और ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया कि सबसे ज़्यादा जो है रील्स और सबसे ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं रील्स और सबसे ज़्यादा वीडियो इन्होंने ही यहाँ अपलोड की। तो आपने बुलाया था, उनका ये काम है, उनका बेटा भी जो है ब्लॉग डालता है, तो सब ने डाला। इसमें आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। आपने आए हुए घर में के मेहमानों को बेइज्जत किया है, ये गलत है। ठीक है सचिन जी, और आप इतने भी डिप्रेशन में नहीं हैं या आपका इतना मेंटली डिस्टर्ब नहीं है माइंड कि आप ये सब चीज़ें कुछ भी आके बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये गलत बात है, आपको नहीं बोलना चाहिए था। और कोई भी है उसका जो काम है वो करेगा, कहीं भी जाएगा वो करेगा, ठीक है। अब आ जाती है बात यहाँ पे जो है सचिन जी की कि इन्होंने ये सब जो बोला वो मुझे भी नहीं अच्छा लगा। फिर इन्होंने नीतू जी के बारे में, नीतू मैना सभी लोग जान रहे होंगे,
कि उनके बारे में भी इन्होंने यहाँ आके बहुत सारी धज्जियाँ उड़ाई, और जो जो बातें इन्होंने बताई शायद मुझे तो हंसी आ रही थी इस बात पे गाइस, सच में मुझे हंसी आ रही थी कि ये सब बातें तो यार एक आदमी लेडीज़ से शेयर करती है, अपनी देवरानी की बुराई, अपनी जिठानी की बुराई, अपनी नंद की बुराई, और हर कोई करता है ना, हर कोई एक दूसरे से मन पाके अपनी बात कहता है। तो यहाँ अगर उन्होंने ये सब बातें मनीषा को शेयर की होती तो मुझे समझ में आता है, उन्होंने सचिन को बैठाल के ये सारी स्टोरी कब सुनाई। अब मैं सोच में पड़ गई ये सब सुन के कि भैया ये घरेलू स्टोरी इन्होंने सचिन जी को क्यों सुनाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर इनको सुनाई भी या इनको किसी के द्वारा पता भी चली तो ये सब बातें यार क्या सोशल मीडिया पे लाना, इससे आप क्या साबित कर रहे हैं, इससे आप किसको खुश कर रहे हैं। सब समझ में आता है, सारे व्यूअर्स को भी समझ में आता है, आपकी सारी ऑडियंस भी ये जान रही है कि आप किसको खुश करने में लगे हुए हैं। ठीक है, मुझे भी पता है कि आप किसको खुश करने में लगे हुए हैं। अगर आप किसी को खुश करने के लिए किसी की निजी पर्सनल चीज़ों को आप बाहर सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कतई नहीं करनी चाहिए। और नीतू मैना ने तो क्या किया, आपको क्या गलत कहाँ बोला, कहाँ उन्होंने आपको गलत बोला, या कोई आपके लिए वीडियो बनाई, या आपके लिए कुछ भी कोई बात बाहर लाई हो, कुछ भी किया हो, तो आप उनको मतलब लाते तो मुझे समझ में आता। आपने उनको तो बिना मतलब जो है उनको ला के सोशल मीडिया पे रख दिया, वो भी देवरानी जने छी। अरे यार सचिनवा, कहाँ है तेरी बुद्धि। ये सब बतिया तो औरतें पर पंचायतिया करत ही, तुम काहे करत हो रे। ये सब पंचायतिया औरतें करत ही कि नंद हमार खराब ही, हमरी जिठानी हमसे प्यार नहीं करत ही, हमरी देवरानी हमका देखे जलत ही। ये तो यार औरतें करती हैं, तुमसे कहाँ से आके नीतू मैना जी ने कह दिया कि मेरी देवरानी ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, या मेरे ससुर ऐसे हैं। मतलब सारी क्रिएटर्स लोग सिर्फ आके इन्हीं से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। ठीक है, तभी तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ आने को बाकी है, बहुत कुछ आने को बाकी है। तो भैया हम इंतजार है महान कि आप लाओ और हम उका अपने तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाई कि आप अभी आगे आगे कौन कौन खेल खेलना चाहत हो। सचिनवा कहाँ है रे सचिनवा, आज सुबह से आवा नहीं है कोई अपडेट, ना ही कोई कम्युनिटी पोस्ट हुई है। आज सदमे में तो नहीं चला गा नेहा के सपने में चला गा होए कि सपना देखूं मैं सपना देखूं, रियल में तो दिख नहीं रही तो मैं सपने में देखूं। तो ये सब था ऑडियंस को हंसाने के लिए, खैर लेकिन ये हंसाने के लिए भी था, और ये सच्चाई है कि सचिन को ऐसा क्यों करना था कि नीतू मैना को भी इतने गंदे तरीके से, यार ये सब पर्सनल चीज़ें छी, खुद तो गलती की, दूसरों को भी ये वही चीज़ें दे रहे हैं, मतलब वही वाला हाल हो गया। क्या है कहावत यार, मुझे याद नहीं आ रही है इस समय। मैं तो डूबा हूँ सनम तुझको भी लेके डूबूंगा, मतलब मैं बदनाम हूँ तो मैं अब सबको करूँगा। इनका कहने का मकसद यही है कि सचिन जी को ये लग रहा है कि अगर मैं वाईटी पे बदनाम हुआ हूँ, मैं मेरी सोशल मीडिया पे बदनाम हुआ, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो सचिन जी, सचिन भैया, जगत भैया, प्लीज़ कुछ माइंड अपना यूज करो, क्यों किसी के साथ खेल रहे हो, गंदी बात है, अच्छा नहीं लग रहा है, शोभनीय है, किसी के आत्मसम्मान के साथ क्यों खेल रहे हो आप,
सृष्टि जी आज कितना दुखी थी, बेचारी रो रही थी। शायद वो भी आपको नाटक लगेगा जब आपने अपनी मम्मी के बारे में बोल दिया कि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली भी मेरे को लेके व्यूज़ बटोरने में लगी हुई है। दादा बड़ा ना पैसा, सबसे बड़ा रुपया, दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जब आपने अपनी फैमिली को ही नहीं छोड़ा, उनको भी बोल दिया कि दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो फिर आपका मुंह है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इतने बड़े यूट्यूबर्स हो के आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको अधिकार है। आपको इसके लिए वो मिला है, मेडल मिला है कि आप सबके पर्देफाश करिए, है ना। धीरे धीरे अभी और भी आएगा, धीरे धीरे अभी और भी आएगा, धीरे धीरे अभी और भी आएगा। तो हाँ, बिल्कुल लेके आइए, मैं भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ लाने का। तो भैया सचिनवा की है कहानी कि वो तो अपने घरों वाले के नहीं छोड़ीस, अपनी माँ का भी कह दीस, कि अपनी फैमिली भी कह दीस कि भैया सब व्यूअर्स, सब रुपया, सब कमाने में लगे हुए हैं, मेरे से रिलेटिव किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब इस समय नोट छापने में लगे हुए हैं। तो जी भैया, तो आपने ये सब सोशल मीडिया पे लाके अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपने क्या किया, आप ये क्यों सोशल मीडिया पे लेके आए थे। चलिए, इसका पार्ट 2 मैं दोबारा में बताऊंगी कि ये जगत भैया, जगत दीदी की कहानी सोशल मीडिया पे क्यों लेके आए थे। इसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और मिलती हूँ मैं दोबारा आपसे इस विषय पे बात करने के लिए। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे अपडेट अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट के द्वारा ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए। बाय बाय गाइस, लव यू।